पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए हमले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू घायल हो गए, जबकि विधायक शंकर घोष को भी चोटें आई हैं। हमले का आरोप टीएमसी से जुड़े हुए लोगों पर लगा है। यह हमला तब हुआ जब दोनों बाढ़ प्रभावित नागराकाटा में दौरे के लिए गए थे। पत्थर से हुए हमले में खगेन मुर्मू के चेहरे पर गंभीर चोटें आई, जिससे वो खून से लथपथ हो गए। इससे पहले जब दोनों वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया और धक्का देकर वहां से भगाया। विरोध कर रहे लोगों ने वोट चोरी के नारे भी लगाए। सुरक्षा गार्ड ने जैसे तैसे दोनों नेताओं को गाड़ी तक पहुंचाया, लेकिन लोगों ने उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया। पत्थर और डंडे मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान पत्थर लगने से खगेन मुर्मू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सुरक्षा गार्ड ने बड़ी मुश्किल से दोनों नेताओं को वहां से बाहर निकाला और फिर खगेन मुर्मू को अस्पताल पहुंचाया गया। जलपाईगुड़ी में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने प्रदेश की ममता सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में ममता सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता अगले चुनाव में ममता बनर्जी को जरूर सबक सिखाएगी। कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता इस समस्त षड्यंत्र और इस समस्त दुरभिसंधि को देख रही है और वो इसका उचित और एप्रोप्रिएट आंसर आगे चुनावों में देगी। भूटान में बारिश बड़ी मुसीबत लेकर आई, लेकिन वहां के लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भूटान में 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जैसे ही आर्मी को पता लगा कि कुछ लोग कुदरत की मार में फंस गए हैं, तुरंत भारतीय सेना ने भूटान में अपने एयरबेस से हेलीकॉप्टर भेजकर उनका रेस्क्यू किया। भूटान के वो आम लोग जो बारिश की वजह से फंस गए थे, उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर भारतीय सेना ने सुरक्षित जगह तक छोड़ा। इधर भारत का दूसरा पड़ोसी नेपाल भी बारिश की वजह से परेशान दिखा। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कम 44 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहां भी हेलीकॉप्टर लगाकर लोगों को खाना पीना और दवाइयां दी जा रही हैं। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे सैलानी बर्फ के तूफान में फंस गए। माउंटेन हाइकिंग कर रहे लोग जमीन से करीब 5000 मीटर ऊपर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। अपने सामान और खच्चरों के साथ ये सैलानी बर्फीले तूफान से बचने के लिए एक कतार में खड़े रहे। चारों तरफ बर्फ से घिरे हुए ऐसे कुल 500 सैलानी थे जो जान बचाने के लिए जहां थे वहीं रुके रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4900 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग फंसे थे। पहाड़ की चोटियों पर लगाए गए टेंट भी तूफान की वजह से बर्बाद हुए। तूफान की खबर लगते ही रेस्क्यू के लिए 100 से ज्यादा लोगों को माउंट एवरेस्ट भेजा गया। मुंबई से सटे भिवंडी में आग लगने से हाहाकार मच गया। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर तक अफरा तफरी मची रही। आग कोरियर के एक गोदाम में लगी। न कोई ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें और ना ही किसी फिल्मी शूटिंग का कोई सीन। ये तो है शैडो फैक्ट्स कोरियर गोदाम में हुआ वो अग्निकांड जिसने पूरी रात तांडव मचाया। गोदाम में बड़े पैमाने पर कोरियर का सामान रखा था, जिससे आग ने देखते ही देखते खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भेजी गईं, लेकिन आग थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। आग बुझाने में कई घंटे लग गए। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में केमिकल सामान का बड़ा स्टॉक था, जिससे आग बहुत तेजी से फैली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गाय के साथ क्रूरता का वीडियो सामने आया, जहां पर कुछ लोग एक गाय को ट्रैक्टर से घसीटते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। तस्वीरें ऐसी जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। इंसानों का मुखौटा पहने इन शैतानों को देखिए कैसे एक बेजुबान गाय को ट्रैक्टर से घसीटते हुए ले जाया गया। जब गाय को सड़क पर बेरहमी के साथ घसीटा जा रहा था, तब अगल बगल से कई गाड़ियां गुजरती दिखी, लेकिन किसी ने भी गाय को इस तरह खींचते ट्रैक्टर चालक को रोका नहीं। एक कार सवार ने इस बर्बरता का वीडियो बनाया। सवाल है कि क्या आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर पर कोई एक्शन होगा। कनाडा में असली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा है कि उसने नकली लॉरेंस गैंग पर फायरिंग करवाई। आरोप है कि जिस व्यक्ति के ठिकानों पर गोलियां चलवाई गई, वो उनका नाम लेकर भारतीय गायकों से वसूली किया करता था। और इसीलिए लॉरेंस गैंग ने नवी तेसी नाम के व्यक्ति के अलग अलग ठिकानों पर गोलियां चलाई। रात के वक्त नकाब पहना हमलावर बाहर निकलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखा।
ऐसा नहीं था कि गोलियां सिर्फ रात में चली। एडवांस हथियारों के साथ आए लॉरेंस गैंग ने दिन में भी कार के अंदर से गोलियां दागी। एक दूसरे वीडियो में गाड़ी के अंदर से ही एक स्टोर पर 4 बार गोलियां दागकर वो चले गए। फायरिंग करवाने वाले लॉरेंस गैंग के मेंबर फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर गायकों से जबरदस्ती 5 मिलियन वसूले हैं, इसलिए हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। लॉरेंस गैंग ने कहा कि उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इरादा नहीं, वो मेहनती लोगों के पीछे नहीं पड़ते। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से बेंगलुरु जेल एक बार फिर विवादों में घिर गई। दरअसल सामने आए वीडियो में हिस्ट्री शीटर श्रीनिवास उर्फ गुबच्ची सीना बर्थडे मनाता हुआ दिखाई दिया। केक कटा, फूलों की माला पहनाई गई और फिर केक खाते हुए जश्न मनाया गया। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये जेल की तस्वीरें हैं और 5 स्टोरी केक काट रहा शख्स हिस्ट्री शीटर। वहीं तस्वीरें सामने आई और हत्या के मामले में जेल में बंद हिस्ट्री शीटर गुबच्ची सीना समर्थकों के साथ जेल में जन्मदिन मनाता दिखा तो सवाल उठने शुरू हो गए। तब जाकर बेंगलुरु की अग्रहारा जेल के अधिकारियों की नींद खुली और अब घटना की जांच की जा रही है। हालांकि वीडियो कब का है अभी साफ नहीं है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जब नशे में धुत एक ड्राइवर ने बीच सड़क पर जमकर तांडव मचाया और कई लोगों को रौंद दिया। जो कार आपको चलती हुई दिख रही है, ये ही वो नशेड़ी ड्राइवर की कातिल कार है जिसने बीच सड़क कोहराम मचा दिया। इस कार के नीचे एक शख्स फंसा है, लेकिन ड्राइवर कार भगाता रहा। लोग चिल्लाते रहे मगर ड्राइवर ने कार पर ब्रेक नहीं लगाया। करीब 500 मीटर घसीटने के बाद आखिरकार घायल युवक कार के नीचे से निकलकर बाहर आया। इस बेरहम कार ड्राइवर ने सिर्फ इस युवक को ही नहीं कुचला, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आया उसको रौंदता चला गया। कार की टक्कर से 4 लोग घायल हुए, जबकि एक की मौत हो गई। नशेड़ी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अब धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मांग की है कि जो लोग डरा धमकाकर और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द धर्मांतरण के मुद्दे पर वो छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। सोच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कोलकाता में कथा रद्द होने पर ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। दरअसल 10 से 12 अक्टूबर को कोलकाता में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना था, लेकिन भारी बारिश के चलते अनुमति नहीं दी गई। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाली क्रीमिया में ड्रोन और मिसाइल से हमला कर सैन्य तेल डिपो को उड़ा दिया है, जिसके बाद वहां पर आग लग गई। हमला इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। हमले के बाद रूस के फिडोसिया ऑयल टर्मिनल में आग लग गई, धमाके होने लगे। ये तेल डिपो रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में है। इस तेल डिपो में 2,50,000 टन तेल रखने की क्षमता है। मिसाइल अटैक के बाद काफी हिस्सा बर्बाद हुआ। इसी टर्मिनल से रूसी सेना को तेल की सप्लाई होती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया उसने 251 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए, जिनमें से 40 ड्रोन क्रीमिया के ऊपर थे। उत्तराखंड के देहरादून में कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि स्कूल वालों ने तो उनके बच्चों को मजदूर बना दिया है। जैसे कोई मजदूर फावड़ा और दूसरे सामान लेकर मजदूरी करता है, ठीक वैसा ही काम स्कूल में पढ़ने आए इन बच्चों से कराया गया। ये छोटे छोटे बच्चे सिर पर प्लास्टिक की बोरियों से बनाई हुई गठरी लगाकर सड़क पर रखी बजरी को स्कूल के अंदर ले जाते दिखे। हल्के हाथों से बजरी समेट रहे बच्चे एक पल को थक भी रहे थे, लेकिन उन्हें ये काम किसी होमवर्क जैसा लगा, इसीलिए लड़खड़ाते कदमों के साथ भी वो इसे करते रहे। अब वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। शिक्षा मंत्री से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सबने कार्रवाई का आश्वासन दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।